अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुशामदीद, सुस्वागतम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्पीड मशीन। दिस इज़ रहीम। आज हम आपके सामने एक कंपैरिजन वीडियो लाए हैं। एसडी ने जो अपने न्यू मॉडल्स इंडियन मार्केट में लॉन्च किए हैं, रोडस्टर, स्क्रैम्बलर और एडवेंचर, तो इनके मार्केट में क्या क्या कॉम्पिटर्स है और इनके जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, इनके प्राइसेस, इनके सर्विस इंटरवल, ये सभी सारी चीज़ें आप आगे वीडियो में देखेंगे। जो सबसे पहले एसडी का मॉडल है रोडस्टर, इसके कॉम्पिटर्स मार्केट में क्या क्या है, जैसे कि बेनेली का इम्पेरियल हो गया और रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350 हो गया। एक्चुअल स्क्रैम्बलर को जब हम देखते हैं तो एक्चुअल मार्केट में कोई स्क्रैम्बलर नहीं है, ये फर्स्ट मार्केट में स्क्रैम्बलर है। तो इसको हमने होंडा की हाइनेस से कंपेयर किया है। और तीसरा जो इनका लॉन्च किया हुआ वेरिएंट है एडवेंचर। इसके जो कॉम्पिटर है रॉयल इनफील्ड का हिमालयन एंड केटीएम का एडवेंचर 390 और उसके साथ साथ BMW GS 310। ये हम अब इन सभी गाड़ियों का कंपैरिजन इस वीडियो में देखें। अगर आप इस तरीके के कंपैरिजन वीडियोस और टू व्हीलर के रिव्यूज़, फोर व्हीलर्स के रिव्यू और उनके मॉडिफिकेशन चेंजेस, ये सभी सारी चीज़ों की अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकॉन आ रहा है उसको प्रेस कर दीजिए। जब भी हम इस टाइप के नए वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम एसडी का जो मॉडल है जो लॉन्च हुआ है रोडस्टर, इसके मार्केट में जो कॉम्पिटिटर है रॉयल एनफील्ड का मीटियोर है और बेनेली इम्पेरियल है। जब हम इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखते हैं जो आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं, अगर इंजन सीसी अगर आप देखेंगे रोडस्टर में 334 सीसी का रहेगा और मीटियोर में 349 सीसी का एंड बेनेली इम्पेरियल में आपको 374 सीसी रहेगा। और ये सब के सब आपको सिंगल सिलेंडर इंजन रहते हैं और रोडस्टर का आपको लिक्विड कूल रहेगा, मीटियोर में आपको एयर एंड ऑयल कूल रहेगा इंजन एंड बेनेली इम्पेरियल में आपको एयर कूल्ड इंजन रहेगा। और जब रोडस्टर में जो पावर है आपको सबसे ज़्यादा मिलता है 29.7 का हॉर्स पावर मिलता है आपको, और उसके बाद आपको मीटियोर में 22 एंड बेनेली में 21 PS का पावर मिलेगा। टॉर्क भी जब देखते हैं तो आपको रोडस्टर में और इम्पेरियल में दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, 29 न्यूटन मीटर का टॉर्क है और मीटियर में आपको 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। तो रोडस्टर पावर के मामले में तो ये दोनों गाड़ियों से भी आगे है। अब फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम तीनों भी यूज़ करते हैं। और टैंक कैपेसिटी की जब बात करते हैं तो मीटियोर ऑब्वियसली मीटियोर का सबसे बड़ा टैंक है, 15 लीटर का रहेगा और रोडस्टर का 12.5 लीटर का फ्यूल टैंक है और इम्पेरियल का 12 लीटर का है। 15 लीटर का मीटियोर का पेट्रोल टैंक है जिसकी वजह से आप अच्छा लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। और उसके बाद अगर हम वेट देखते हैं इन गाड़ियों में तो सबसे ज़्यादा वेट है बेनेली इम्पेरियल का 205 kg और उसके बाद है मीटियोर का 191 kg एंड रोडस्टर का 184 किलोग्राम। इसके बाद जब हम व्हील बेस देखते हैं, मीटियोर का सबसे कम है 1400 mm का व्हील बेस है और रोडस्टर का और बेनेली इम्पेरियल का आपको 1440 mm का व्हील बेस है। जब सीट हाइट पोजीशनिंग देखेंगे तो सबसे लोअर रॉयल इनफील्ड मीटियोर की है, तो बैठने के लिए शॉर्ट राइडर के लिए तो बहुत अच्छी रहेगी 765 mm, 780 mm एंड 790 mm ये रोडस्टर और इम्पेरियल के हैं, तो थोड़ा बहुत ही फ़र्क रहेगा, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं रहेगा। रोडस्टर सिर्फ आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है, मीटियोर एंड इम्पेरियल दोनों भी आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ रहेंगे। और जब हम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करते हैं तो रोडस्टर में 320 mm का फ्रंट डिस्क ABS के साथ, रियर में 240 mm का डिस्क ब्रेक्स ABS के साथ ड्यूल चैनल ABS रहेगा और मीटियोर में आपको 300 mm का डिस्क ब्रेक फ्रंट में रहेगा, रियर में 270 mm का डिस्क ब्रेक और बेनेली इम्पेरियल में फ्रंट का जो डिस्क ब्रेक रहेगा 300 mm का रहेगा विथ ABS, रियर का डिस्क आपको 240 mm ABS। सभी गाड़ियों में ड्यूल चैनल ABS आते हैं, थोड़ा बहुत डिस्क ब्रेक के साइज़ में फ़र्क है। और सस्पेंशन जब हम देखते हैं तो सभी में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन रहेंगे, रियर में सभी में आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर रहेंगे और सब में गैस किट के साथ आते हैं, तो एडजस्टेबल भी आप उसको कर सकते हो। और जब हम टायर साइज़ देखते हैं तो फ्रंट का रोडस्टर के जो टायर साइज़ है आपको 100 की विड्थ रहती है, 90 का एस्पेक्ट रेशियो, 18 इंच की टायर की हाइट है। मीटियोर और इम्पेरियल की जो टायर हाइट है वो 19 इंच की है फ्रंट की। रियर की रोडस्टर की और मीटियोर की दोनों की भी 17 इंच की हाइट है और इम्पेरियल की आपको रियर की 18 इंच की टायर की हाइट रहेगी। तो टायर्स तो इम्पेरियल के आपको बड़े रहेंगे।
और जब हम इसकी ऑन रोड प्राइसिंग की बात करते हैं तो आपको रोडस्टर 2,29,000 रहेगा और मीटियोर आपको 2,30,000 एंड बेनिली इम्पेरियल 2,23,000। तो बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, 5-6 हज़ार रुपये का डिफरेंस है। और उसके बाद जब सर्विस इंटरवल अगर हम देखते हैं तो इम्पीरियल का आपको जो रहेगा 6,000 किलोमीटर और 6 मंथ, और सेम रोडस्टर का भी आपको 6,000 किलोमीटर और 6 मंथ विच एवर इज अर्लियर। आपको रॉयल इनफील्ड मेटियोर में 5,000 किलोमीटर और 6 मंथ, यहाँ पर आपको 1,000 किलोमीटर का डिफरेंस आएगा। इसके बाद जो हम देखते हैं, जो एसडी ने जो सेकंड मॉडल लॉन्च किया है स्क्रैम्बलर, तो इसके लिए अभी मार्केट में स्क्रैम्बलर, प्योर स्क्रैम्बलर तो कोई मार्केट में नहीं है, बट फिर भी एक होंडा का जो हाइनेस है नियर अबाउट लाइक स्क्रैम्बलर के जैसा लुक देता है, तो इसलिए हमने उसको यहाँ पर इस सेगमेंट में रखा है और यहाँ पर हमने उसको कंपेयर किया है। तो जब हम इन दोनों के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखते हैं तो ये आपको इंजन की जो कैपेसिटी है 334 सीसी की स्क्रैम्बलर की रहेगी और हाइनेस की 348 सीसी की रहेगी। और इंजन जो टाइप रहेगा इसमें लिक्विड कूल रहेगा स्क्रैम्बलर में, और हाइनेस में आपको एयर एंड ऑयल कूल रहेगा। पावर जब देखते हैं तो पावर के मामले में स्क्रैम्बलर हाइनेस से ज़्यादा पावरफुल है, 29.1 का पीएस का पावर है एंड हाइनेस का 21 पीएस है। और टॉर्क ऑलमोस्ट दोनों का बराबर है, इसका 28.2 का है, इसका हाइनेस का 30 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम दोनों में मिलता है। एंड फ्यूल टैंक के मामले में हाइनेस बढ़िया है, आपको 15 लीटर का फ्यूल टैंक है। टैंक कैपेसिटी स्क्रैम्बलर की 12.5 लीटर की है और वेट ऑलमोस्ट दोनों का स्क्रैम्बलर का 182 है और हाइनेस का 181 केजी है। और व्हील बेस स्क्रैम्बलर का 1403 है, हाइनेस का 1441 आपको व्हील बेस रहेगा और सीट हाइट दोनों की भी सेम रहेगी। एंड जो सेफ्टी पार्ट हम देखते हैं तो फ्रंट में दोनों में भी डिस्क ब्रेक्स आ जाते हैं, 320 का स्क्रैम्बलर में रहेगा, 310 का हाइनेस में रहेगा और रियर में भी 240 का रहेगा। दोनों भी ड्यूल चैनल एबीएस के साथ आ जाते हैं। सस्पेंशन अगर आप देखते हैं तो दोनों में भी फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और रियर में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर रहेंगे गैस्केट के साथ। और टायर्स जो देखेंगे दोनों का भी फ्रंट का टायर तो ऑलमोस्ट सेम है। रियर में स्क्रैम्बलर का जो है 17 इंच इसकी हाइट रहेगी और हाइनेस का जो रहेगा 18 इंच की रहेगा। और स्क्रैम्बलर का विड्थ जो है 140 की रहेगी और हाइनेस की 130 की रहेगी। और जब हम इन दोनों मॉडल्स के प्राइसेस की बात करते हैं तो स्क्रैम्बलर आपको 2,37,000 तक ऑन रोड रहेगा और हाइनेस आपको 2,27,000, स्क्रैम्बलर आपको 10,000 ज़्यादा रहेगा। और सर्विस इंटरवल दोनों का भी सेम रहेगा, 6,000 किलोमीटर और 6 मंथ विच एवर इज अर्लियर। अब जो थर्ड मॉडल है जो एसडी ने लॉन्च किया है एडवेंचर, इसके मार्केट में ये सेगमेंट के 3 कॉम्पिटिटर है। रॉयल एनफील्ड का हिमालयन है, केटीएम का 390 एडवेंचर और BMW GS 310। जब हम इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को कंपेयर करते हैं, एडवेंचर में 334 सीसी का आपको इंजन रहेगा, हिमालयन में 411 सीसी का रहेगा और केटीएम में 373 का और GS 310 में आपको 313 सीसी का इंजन रहेगा। और सभी में तकरीबन आपको लिक्विड कूल इंजन आता है, सिर्फ रॉयल इनफील्ड हिमालयन में आपको एयर कूल्ड इंजन रहता है। और पावर के मामले में सबसे ज़्यादा पावर जो है KTM 390 का रहेगा 44 PS, उसके बाद फॉलोड बाय BMW का 310 GS रहेगा 34 PS और उसके बाद एडवेंचर का उससे थोड़ा कम 30.2 PS और रॉयल इनफील्ड हिमालयन का 24.3 PS। पावर के मामले में रॉयल इनफील्ड का जो पिकअप जो हम जब ड्राइविंग में फील करेंगे थोड़ा कम आएगा इन गाड़ियों से। और टॉर्क जब देखते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा KTM का रहेगा 37 न्यूटन मीटर का टॉर्क रहेगा, उसके बाद हिमालयन का यहाँ पे टॉर्क अच्छा है 32 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और उसके बाद एडवेंचर का एसडी की 30 न्यूटन मीटर का रहेगा और GS 310 का 28 न्यूटन मीटर का टॉर्क रहेगा। ये सभी सारी गाड़ियाँ आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ आती हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो दिया है एसडी के एडवेंचर ने दिया है 15.5 लीटर का, उसके बाद उससे थोड़ा छोटा रहेगा हिमालयन का 15 लीटर का, उससे थोड़ा छोटा KTM का 14.5 लीटर और BMW 310 GS का सबसे छोटा 11 लीटर। ये एडवेंचर ऑफ रोडिंग व्हीकल के लिए आई थिंक ये बहुत कम है साइज़, थोड़ा बढ़कर देना चाहिए था। और BMW के पास ऐसी कोई एक्सेसरीज़ अभी इन्होंने कोई लॉन्च नहीं की है जिसमें जेरी कैन का ऑप्शन जैसा हिमालयन में है, एडवेंचर में है, और ये बाहर या फिर आपको आफ्टर मार्केट ही लेकर लगानी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें भी इसमें एडिशनल, अगर आप GS 310 में अगर आप ऑफ रोड या कोई लंबे टूर प्लान करना पर आप अगर कोई लंबे टूर प्लान करते हैं तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज आएगा। और व्हील बेस जब अगर हम देखते हैं तो सभी का 1465 mm का व्हील बेस है, सिर्फ GS 310 में 1420 mm का रहेगा। और सीट हाइट जो है आपको ऑलमोस्ट सबकी सेम है और KTM की थोड़ी हाई रहेगी 855 mm, उसके बाद 835 mm जो DS 310 की रहेगी एंड 815 mm
एडवेंचर की रहेगी, रॉयल एनफील्ड हिमालयन की 800 रहेगी। तो सबसे बेस्ट ये रहेगी, थोड़ी जो हाइट जिसकी कम है तो ये आपको बैठने के लिए ईजी रहेगी। और जो ट्रांसमिशन रहेगा, एडवेंचर में 6 स्पीड रहेगा, हिमालयन में 5 स्पीड रहेगा, केटीएम में आपको 6 स्पीड रहता है, GS310 में भी 6 स्पीड रहेगा। और जब आप ब्रेक्स को देखते हैं तो सभी में ड्यूल चैनल ABS आता है, रियर में फ्रंट में दोनों भी डिस्क ब्रेक्स आते हैं, ड्यूल चैनल ABS के साथ आता है। और एडवेंचर में आप देखेंगे 300 का एंड हिमालयन में 300 का रहेगा, और एडवेंचर में 320, KTM में भी 320 का रहेगा, और GS310 में 300 mm का डिस्क ब्रेक्स आएगा। सभी आपको ABS के साथ आते हैं। GS310 में और KTM में आपको ABS ऑन और ऑफ का फंक्शन आएगा, और KTM 390 में आई थिंक एक ट्रैक्शन कंट्रोल भी एक एडिशनल सेफ्टी फीचर्स आएगा। और जब हम सस्पेंशन अगर देखते हैं तो फ्रंट में हिमालयन और एडवेंचर के दोनों को भी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन रहते हैं, और रियर में मोनोशॉक रहेगा। सभी गाड़ियों का रियर में तो मोनोशॉक ही है, बट KTM और BMW GS310 में फ्रंट में अपसाइड डाउन फोर्क रहते हैं। ये अपसाइड डाउन फोर्क जो रहते हैं ये आपको हाई एंड प्रीमियम व्हीकल्स में ये टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। ये मैन्युफैक्चरिंग वाइज तो आपको कॉस्टली पड़ते हैं और इसकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा रहती है, बट इसका जो राइड कंफर्ट है बहुत अच्छा रहता है, और ये कॉर्नरिंग पर बहुत अच्छी व्हीकल को स्टेबिलिटी देते हैं। इसका ये एक एडवांटेज होता है। और टायर्स सभी में आपको तकरीबन फ्रंट में 21 इंच का है, सिर्फ KTM को छोड़कर। KTM में आपको 19 इंच का टायर रहेगा, और सभी में 90 का एस्पेक्ट रेशियो है, सिर्फ KTM में 100 की विड्थ है। और रियर में सभी में आपको चारों में भी आपको 17 इंच का टायर रहेगा, और सभी में 130 का रहेगा विड्थ। सिर्फ हिमालयन में आप 120 mm की विड्थ रहेगी रियर में, हिमालयन में सिर्फ। और हम जब इन सभी सारी मॉडल की प्राइसिंग की बात करते हैं तो आपको एडवेंचर जो ऑन रोड हो रही है 2,40,000 42,000, और इसके बाद जो हिमालयन है 2,51,000। KTM एडवेंचर 390 ये थोड़ा सबसे ज़्यादा कॉस्टली जा रही है, 3,76,000 रुपीज़। आपका BMW GS310 रहेगा, ये 3,39,000 रुपीज़। और जब हम इनके सर्विस इंटरवल की बात करते हैं तो एडवेंचर में सेम आपको लाइक अर्लियर मॉडल 6,000 किलोमीटर और 6 मंथ विच एवर इज अर्लियर। रॉयल एनफील्ड का सेम सभी गाड़ियों की तरह 5,000 किलोमीटर और 6 मंथ। KTM एडवेंचर 390 और BMW GS310 में आपको सर्विस इंटरवल ज़्यादा मिलेगा। KTM में 7,500 किलोमीटर और ईयरली वंस, और BMW में आपको 10,000 किलोमीटर और ईयरली वंस। और ये दोनों भी जैसा मैंने पहले बताया कि ये ट्यूबलेस टायर्स के साथ आते हैं, स्पोक नहीं आते इसमें। तो ये दोनों भी अच्छी चॉइस रहेगी। जो लॉन्ग जर्नी ज़्यादा घूमने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बट इनकी प्राइसिंग भी आपको थोड़ी ज़्यादा होगी। जैसा कि आपने देखा कि जो ESD ने रोडस्टर लॉन्च किया है, इसके जो कॉम्पिटिटर है बेनेली की इम्पेरियल है और रॉयल एनफील्ड की मीटियोर। बेनेली इम्पेरियल है, ये भी एक बहुत अच्छी व्हीकल है, बट इसके जो सर्विस नेटवर्क है सिर्फ अभी मेजर मेट्रो सिटीज़ में ही है, बड़े शहर्स में ही है, छोटे छोटे शहर्स में आपको नहीं मिलेंगे। तो थोड़ी सर्विस की दिक्कत आ सकती है। बाकी गाड़ी का इंजन तो बेनेली के अच्छे रिफाइंड होते हैं, बाकी सब चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी सभी सारी चीज़ें आपको प्रीमियम के जैसा मटेरियल्स इसमें यूज़ किया गया है। तो ये एक वैल्यू फॉर मनी है। रोडस्टर को मार्केट में जो अभी टक्कर देने वाली है रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350। रॉयल एनफील्ड में जैसे पहले जो गाड़ियाँ होती थी, जो क्लासिक थी और जो बुलेट थी और स्टैंडर्ड जो थी, इसमें थोड़े वाइब्रेशंस के इश्यूज़ थे और सेल्फ का वगैरह का इशू था। तो वो आई थिंक अभी तो सब सारी चीज़ें तो सॉर्ट आउट हो गई, अभी नए गाड़ियों में प्रॉब्लम नहीं है। और जो मीटियोर 350 का इंजन है ये रॉयल एनफील्ड का इंटरसेप्टर के इंजन पर डिज़ाइन किया गया। इंटरसेप्टर का जो इंजन है बहुत ही रिफाइंड है और इसमें कोई बहुत कम वाइब्रेशंस वगैरह है। हमने इंटरसेप्टर पर एक ओनरशिप रिव्यू बनाया था और उसकी लिंक मैं यहाँ पर आपको आई बटन में दे दूँगा, तो आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हो। तो उसी टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ कर जो मीटियोर 350 का है वो इंजन भी आज बहुत अच्छा रिफाइंड है। इसमें भी बहुत कम वाइब्रेशंस वगैरह सब चीज़ें हैं, इसमें सेल्फ वगैरह के कोई इशू नहीं है। ये भी बहुत अच्छा रिफाइंड है रॉयल एनफील्ड की तरफ से। और आपको ESD का जो रोडस्टर है ये भी बहुत अच्छा रिफाइंड रहेगा। जो ESD अभी जो जितने भी इंजन यूज़ कर रहा है, ये जावा का पैराग जो इंजन था 300 सीसी का, ये सभी गाड़ियों में एडवेंचर, स्क्रैम्बलर और रोडस्टर में सभी गाड़ियों में ये इंजन आता है। तो आप दोनों में कंपेरिजन करके ले सकते हो। स्क्रैम्बलर की हम बात करते हैं तो स्क्रैम्बलर में ये भी सेम आपको रोडस्टर की तरह 300 सीसी का आता है। हाइनेस में होंडा का इंजन है 340 सीसी के आसपास रहेगा। स्क्रैम्बलर में भी आपको 334 सीसी के आसपास इंजन रहता है। तो ये दोनों भी गाड़ियाँ अपने सेगमेंट में दमदार है और बहुत अच्छी पावरफुल है। होंडा का इंजन भी बहुत अच्छा रिफाइंड है और होंडा के सर्विस सेंटर अवेलेबिलिटी हर चीज़ें भी अभी बहुत अच्छी है मार्केट में। तो होंडा भी एक अच्छा चैलेंजिंग, होंडा के हाइनेस भी एक बहुत अच्छा कॉम्पिटर हो सकता है स्क्रैम्बलर के लिए। अगर आपको होंडा की हाइनेस पसंद आती है तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं, दोनों भी मॉडल अच्छे हैं। तो चलिए हम आखिर लास्ट मॉडल की जब बात करते हैं एडवेंचर
जैसा आपने कंपैरिजन में देखा है कि रॉयल एनफील्ड की हिमालयन हो गया, और उसके बाद जो है KTM का एडवेंचर 390 है, और BMW 310 GS, ये एडवेंचर के लिए मार्केट में कॉम्पिटर है। हिमालयन जो है एडवेंचर को काफ़ी तगड़ा कॉम्पिटेट करने वाली है, क्योंकि इसका प्राइस हिमालयन का और एडवेंचर का दोनों का नियर अबाउट आसपास ही है। और KTM एडवेंचर 390 का जैसा मैंने आपको प्राइस बताया थोड़ा हाई है, ये 4 लाख के आसपास चले जाती है। BMW का भी 3.5 लाख के आसपास है। बट हिमालयन जो है एडवेंचर के लिए एक अच्छा खासा कॉम्पिटिटर है। हिमालयन में आपको LED हेडलैम्प्स नहीं मिलता है, आपको हैलोजन बल्ब आता है, और एडवेंचर में एक आपको ये अच्छा एडवांटेज आएगा कि इसमें आपको LED बल्ब आ जाता है। तो दोनों भी अपनी जगह, हिमालयन भी अपनी जगह एक बहुत अच्छी गाड़ी है और एडवेंचर भी अपनी जगह एक अच्छी गाड़ी है। तो हमने आपके सामने कंपैरिजन बताए हैं, तो आप देख सकते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में। और रही बात BMW का 310 GS है, ये आपको 3.5 लाख के पास चले जाएगा, और इसका सर्विस इंटरवल जैसा हमने बताया कि 10,000 किलोमीटर्स और ईयरली वंस है, तो उसका सर्विस इंटरवल काफ़ी लॉन्ग है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा टूरिंग करते हैं और आपको बार बार जैसा आपको 6 मंथ या 5 मंथ्स में सर्विस नहीं कराना है, आप साल में एक सर्विस कराना चाहते हैं, तो BMW 310 GS आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और उसी तरह KTM का एडवेंचर 390, जिसमें सेफ्टी पार्ट्स पे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी है, और इसमें कॉस्मेटिक जो आपका डिस्प्ले है ये भी बहुत अच्छा है। आप इसके साथ भी जा सकते हैं अगर आप अपना बजट स्ट्रेच कर सकते हो। BMW 310 GS में एक एडवांटेज ये भी है कि इसका जो है सस्पेंशन का ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से इन सभी चारों मॉडल्स में 310 GS राइडिंग के मामले में बहुत कंफर्टेबल है, और आपको थोड़ा अर्बन लुक भी देती है। अगर आप स्टाइलिश अगर एक एडवेंचर स्पोर्ट्स चाहते हैं तो BMW का GS 310 है, ये एक बहुत अच्छी चॉइस है। और इसमें एक आपको एडवांटेज ये भी है कि जैसा इसमें अलॉय व्हील्स आते हैं ट्यूबलेस टायर्स के साथ, और बाकी सब में स्पोक है, जिसकी वजह से आपको बाकी सब जैसा स्पोक में मिलते हैं तो आपको ट्यूब रहेगा। तो ट्यूब का एक डिसएडवांटेज रहता है कि अगर गाड़ी आपकी पंक्चर हो जाए तो आपको फिर ढकेलने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। ट्यूबलेस में एक ऑप्शन होता है कि जैसा 310R में आपको जो मिल रहा है कि अगर आप छोटा मोटा पंक्चर भी रहा तो आपकी गाड़ी थोड़ा ऑफ रोडिंग में आपको स्ट्रेट हो जाएगी, आप थोड़ा कुछ लंबा आप स्ट्रेच लेके फिर आप उसका पंक्चर भी करेक्ट करा सकते हो। तो ये थे आपके सामने सभी सारे कंपैरिजन जो एसडी ने अपने मॉडल्स को इंडिया में लॉन्च किया है, और इसके कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं मार्केट में। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपके कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उस पर रिप्लाई दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, ऑलवेज वियर द हेलमेट, ऑलवेज वियर द सीट बेल्ट, ड्राइव सेफली।